नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। 31 मार्च की रैली में टुकड़े-टुकड़े होने की बात सुनी गई थी, तो मुझे कुछ याद आ गया। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। ये 90 के दशक की बात है, हम लोग न्यूज़ रूम में कंप्यूटर से खबरें नहीं लिखते थे। आई मीन कलम वाले पत्रकार थे और न्यूज़ शीट रहती थी, उसपे खबर लिखी जाती थी और उसके बाद पेज तैयार होता था, प्रेज़ेंटेशन का काम मैनुअल होता था। पेज तैयार हो गया, अब पेस्टर पेज तैयार करके लेकर के आता चेक करवाने के लिए। तो नॉर्मली जब चेकिंग करते हैं तो पूरी खबर तो नहीं पढ़ी जाती, हेडिंग वगैरह चेक किए जाते थे। तो चूँकि हेडिंग में शब्द पेस्ट होते थे काट-काट करके, तो एक बार ऐसा होता है कि चेकिंग के लिए पेज आता है और चेक कर लेते हैं। अब आप देखिए कि हेडिंग में मसूरी में बर्फ गिरी। उस समय ये सब खबरें बहुत चलती थी और अखबारों में अभी भी ये सब चलती हैं। मसूरी में बर्फ गिरी। अब मसूरी गिरी, ये रह गया और में बर्फ जो था टुकड़ा वो गिर गया। बड़ा हंगामा हुआ कि मसूरी गिरी, मतलब पढ़ा तो यही जाएगा ना, और हम कहें कि हमने तो हेडिंग सही चेक किया था, उसमें मसूरी में बर्फ गिरी। अब में बर्फ जो है वो गिर गया। तो ये क्यों शेयर कर रही हूँ मैं, 31 की रैली में वक्ताओं के मुँह से भी कुछ शब्द ऐसे उल्टे निकले, जो अब बड़ा मज़ाक बन रहे हैं सोशल मीडिया पे। और किसी ज़िंदा को अगर शहीद बता दिया जाए, उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाएँ, तो यू कैन इमेजिन कि कितनी अ, मतलब मज़ाक बनता है, कितने हँसी के पात्र बन जाता है वो वक्ता जो इसने ये कहा हो। अब आप जानते हैं कि विपक्षी दलों का इंडी गठबंधन दिल्ली में रैली होती है। उस दौरान तमाम सारे नेताओं के बयान होते हैं और वो बयान इस समय सोशल मीडिया पे वायरल हैं। लेकिन 2 क्लिपिंग जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस समय वायरल हैं। एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे की है, दूसरी अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं, जो ईडी की कस्टडी में हैं, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की। सुनीता केजरीवाल इस रैली में अरविंद केजरीवाल की जगह शामिल होने के लिए आई थी, मीन्स वो एक कहना चाहिए कि सिम्पैथी गेन कर रही थी और वैसा ही उन्होंने भाषण भी दिया। और उन्होंने केजरीवाल के वादे और उनके इरादे सब उन्होंने बयान करे कि जिस बहादुरी और साहस के लिए वो लड़ रहे हैं, उसे देख कर के कई बार लगता है कि अब वो आज़ादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानी होंगे और देश के लिए लड़ते-लड़ते शहीद हो गए, ब्ला-ब्ला। मैं ज़रा आपको जो उन्होंने कहा ना, वो आप सुनिएगा तो जो मैंने आपसे अपना शेयर किया एक्सपीरियंस और ये जो वो गलती कर रही हैं, आप उसको समझेंगे। से वो देश के लिए लड़ रहे हैं। कभी कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जंग में भी केजरीवाल जी को शायद भारत माँ के संघर्ष के लिए भेजा है। तो ये जो वो कह रही हैं, इस पे अब उनका बड़ा मज़ाक बन रहा है। कई लोग उन्हें तरह-तरह की बातें सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि ऐसी जो स्क्रिप्ट है, वो तो केवल जो है बॉलीवुड के लोग ही लिख सकते हैं, क्योंकि मुगलों से पहले लड़ाई की होगी केजरीवाल ने, उसके बाद फिर आज़ादी के समय फिर से अवतरित हुए होंगे, फिर शहीद हुए और अब आखिर में दारा दारू घोटाला करने लगे। बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों ने इस पे लिखी हैं और एक और कृष्णकांत शुक्ल हैं, वो लिखते हैं कि अभी गांधी परिवार और उनके परिवार के 2 सदस्यों की शहादत होने से देश ऋण मुक्त नहीं हो पाया है कि ये केजरीवाल के जो हैं
ऋण वसूलने के लिए सुनीता केजरीवाल आकर के धमक गई हैं। तमाम सारी बातें हो रही हैं, पूरे जो उनके कमेंट्स हैं वो बताऊँगी तो फिर बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। और इसी तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो बिल्कुल मतलब कमाल ही कर दिया। देखिए इसीलिए कहते हैं ना कि जब आप बोलते हैं तो अपने जो शब्द होते हैं पहले आप उनको नाप लीजिए, तौल लीजिए, तब आप बोलिए। लेकिन सम टाइम क्या होता है, हम अपने शब्दों को वज़नदार बनाने के लिए उनका जो बात कहनी होती है उसका नाश कर देते हैं। यानी कि जो हम अर्थ सामने वाले को समझाना चाह रहे हैं, उसका अनर्थ हो जाता है। अब वो अपना भाषण दे रहे थे एकदम अपने फ्लो में, लेकिन वो भूल गए कि उन्हें क्या कहना है। भाषण में चलिए आप भाषण उनका सुन लीजिए, क्योंकि वो सुनना ज़्यादा अच्छा होगा, फिर उसके बाद में आपको बताऊँगी। लड़ा, खून बहाया, देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, राहुल गांधी जी अपना जान राहुल दी, गांधी जी। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। ओह माय गॉड! और वैसा ही एक बार श्रीमती फिर से सुनवाती इंदिरा हूँ, गांधी जी आप समझ लीजिए। गांधी जी अपनी जान दी, राहुल गांधी जी राहुल अपना गांधी जी जान के दी, टुकड़े हो गए। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। और वैसा ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश को एकता रखने के लिए 32 गोलियां अपने छाती पे लगा। अब जो बाउंसर उनके पीछे खड़े हैं, वो भी उनको पीछे थोड़ा-सा हिला के कह देते कि नहीं आप गलती सही कर लीजिए, आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन किसी ने इस ओर गौर ही नहीं किया होगा शायद से, क्योंकि सब लोग उस समय एक अजीब हालात से गुज़र रहे होंगे कि आज ना जाने क्या कौन-सा वो किला फ़तेह करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो क्या बोल रहे हैं। अब राहुल गांधी देश के लिए शहीद हुए, ये बोल रहे हैं, उसके बाद उन्होंने हद तब कर दी जब ये कह दिया कि उनके टुकड़े-टुकड़े हो गए हैं। ज़ाहिर-सी बात है ये वो बात राजीव गांधी के लिए कर रहे होंगे यकीनन, लेकिन उनके मुँह से निकल गया राहुल गांधी। अब इस गलती को उन्होंने सुधारा भी नहीं, मंच पे जितने लोग बैठे हुए हैं उन्होंने भी इस गलती को सुधारा नहीं। कई बार होता है ना कि जो मंच संचालक होता है वो इस बात का ध्यान रखता है। और उस समय कौन मंच संचालन कर रहा था? आप पार्टी के लोग। तो ये गलती बाद में भी सुधारी जा सकती थी। जो नेक्स्ट वक्ता था वही कह सकता था कि गलती से इनके मुँह से राहुल गांधी निकल गया और उनके टुकड़े-टुकड़े टुकड़े-टुकड़े से ही तो मैंने आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ। तो ये जो उनका टुकड़े-टुकड़े बहुत इस समय सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अब देखिए एक क्या-क्या लोग लिख देते हैं, उनको कैसे बताएँ आपको? एक कमेंट कर रहे हैं कि भौजी ने घुंघरू सेठ को शहीद कर दिया और खड़गे जी ने पप्पू को। गज़ब बाकैती करते हैं। खड़गे जी ये कहना चाह रहे थे कि कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलवाई है, कांग्रेस ने देश के लिए खून बहाया है और कांग्रेस ने देश की एकता के लिए इंदिरा गांधी ने अपनी जान दी। ये वो कहना चाह रहे थे, लेकिन अब गॉड नोज़ भविष्य में क्या होता है, लेकिन अभी उन्होंने राहुल गांधी के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और उसी तरीके से आगे वो जोड़ते हैं कि इंदिरा गांधी ने देश को एक रखने के लिए 32 गोलियाँ खाई। यानी कि मतलब अब इस बात पे बड़ी उनके इस बयान को लेकर के तमाम सारी बातें हो रही हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बुढ़ा गए हैं, इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अब किसी को आप सोशल मीडिया पे रोक नहीं सकते ना। ये बात उन्होंने कही है, तो कही है। अब किसी ने मंच से इसको संशोधित नहीं किया। कोई जो नेक्स्ट था या मतलब बाद में ही किसी को ये एहसास हो जाता, इट मीन्स वहाँ पर रैली में सब लोग जो हैं, जो दारू घोटाले वाले केजरीवाल जी हैं, उनके दारू घोटाले का उन पे भी कुछ नशा हो गया था क्या? ऐसे भी कमेंट इस समय किए जा रहे हैं।
इसीलिए तो ये मैंने आपको सिर्फ़ एक कमेंट पढ़ के सुना रही हूँ कि भौजी ने घुंघरू सेठ को शहीद बता दिया और खड़गे जी ने पप्पू को। गज़ब बाक़ायदगी कर रहे हैं। बाक़ायदगी आप समझते ही होंगे कि इसका क्या अर्थ होता है। तो इसके अलावा शराब को लेकर के, नशे को लेकर के खड़गे जी का बड़ा मज़ाक उड़ रहा है। उनकी उम्र को लेके मज़ाक उड़ रहा है कि ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और किस तरीके की बात कर रहे हैं। अब कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अ, राहुल गांधी को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता तो वो पता नहीं क्या-क्या कर देते, क्योंकि उनकी बातें भी बहुत इर्रेलेवेंट होती हैं। उन्हें नहीं पता चलता कि वो कहाँ खड़े हैं, किन लोगों में वो बैठे हुए हैं, उन्हें क्या कहना है। लेकिन खड़गे जी ने ये जो आज राहुल के टुकड़े-टुकड़े कर दिए हैं, अब इस पे मुझे लग रहा है कि बड़ा रायता फैलने वाला है। आपने दोस्तों मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड इस पे आप अपनी टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी टिप्पणी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे पता चलता है कि मेरे काम को आप पसंद कर रहे हैं या नहीं। एंड अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो बेल आइकन रहता है उसे आप ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सभी मेरे वीडियोज़ एंड नोटिफ़िकेशंस आप तक पहुँच सकें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।